जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज विराट सागर जी महाराज की। पक्के पीले पत्ते ने उगती कोपल से कहा, बहन यहाँ आराम से रहो, खिलो और खेलो। पके पीले पत्ते ने उगती कोपल से कहा, बहन यहाँ आराम से रहो, खिलो और खेलो। बूढ़े ने अपने बेटे से कहा, ओह इतना विशाल अनुभव, जुमा 8 रोज कल ही तुम पैदा हुए। यदि ये सब मैं तुम्हें दे दूं तो तुम सब चौपट कर दोगे। ये मुझसे नहीं हो सकता। कोपल नीचे की ओर गिरते हुए पत्ते को प्यार का रस भरे निहार रही थी और युवक आस्तीन चढ़ाए कड़वी निगाहों से बूढ़े को घूर रहा था। बूढ़े के रजत केशों में उसकी बीती सांसों की संख्या लिखी है, तो पर्ण की पीतिमा में उसकी बीती संध्याओं का इतिहास लिखा है। बूढ़े के रजत केशों में उसकी बीती सांसों की संख्या लिखी है, तो पर्ण की पीतिमा में उसकी बीती संध्याओं का इतिहास लिखा है। जीवन को ठीक किसने जाना, एक सवाल है। आज बात ऊ की है। 4 बातें करूंगा। उच्छ्वास, उल्लास, उत्सव, उदासी। जीवन हम जी रहे हैं। अपने जीवन को देखो कैसे जी रहे हैं। जीवन में केवल उच्छ्वास है या कोई उल्लास भी? जैसे तैसे जीवन को गुजार देना केवल उच्छ्वास है, और हर पल अपने जीवन में कोई रस लेना जीवन का उल्लास है। हमें जीवन मिला, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें कितना जीवन मिला, महत्वपूर्ण ये है कि हमने कैसा जीवन जिया। हम जी रहे हैं, जीने का रस ले रहे हैं, या जीने के नाम पर जिंदगी को ढो रहे हैं। मनुष्य को विचार करने की जरूरत है। कैसे जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, सवाल है। जी रहे हो कि नहीं? हाँ, जी रहे हैं। जी रहे हैं, जीवन का रस ले रहे हैं, या जीवन को ढो रहे हैं। एक बार मैंने पूछा, भैया क्यों जी रहे हो? बोला इसलिए कि अभी मरे नहीं है। वो जीते जी भी मरा हुआ है। जीवन में केवल उच्छ्वास, कोई मतलब नहीं। श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, और एक दिन पूरी हो जाएगी, सांसें रीत जाएगी। हासिल क्या होगा? संत कहते हर उच्छ्वास के साथ एक ऐसा विश्वास जुड़े जो तुम्हारे जीवन में नव उल्लास उत्पन्न करे और तुम्हारी अनुभूतियों का आधार बने। जैसे जैसे उम्र बढ़े तुम्हारा अनुभव बढ़ना चाहिए और तुम्हारे भीतर का उपार्जन बढ़ना चाहिए। क्या किया? क्या किया? किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी, बहुत पुरानी पंक्तियां याद आई। इस जहां में न जाने क्या कारनामे कर गए,
बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। क्या किया? बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। ये उस जमाने की जब एमबीए नहीं होता था, इंजीनियरिंग कम करते थे, बहुत पुरानी बात है, 30-35 साल पहले कहीं पढ़ा था। हाँ, उसमें बीए एमए की वैल्यू थी। कुछ मिला, हुआ क्या? तुम पढ़ लिख करके पैसा कमा कर इस दुनिया में सब छोड़कर चले गए, केवल उच्छ्वास ही तो बीता। जिंदगी जीना और जिंदगी में कुछ करके जीना, दोनों में बड़ा अंतर है। जीते सब है, जो भी देहधारी है जीते हैं। मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी जी लेते हैं, कीड़े मकोड़े भी जी लेते हैं, पेड़ पौधे भी जी लेते हैं। पर तुम कैसे जी रहे हो? हम तो कहते हैं ऐसे अकर्मण्य मनुष्य की तुलना में पेड़ पौधे अच्छे, कम से कम जीते जी छाया देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, चले जाने के बाद उनकी लकड़ी भी काम में आती। पशु अच्छे, जीते जी हमारे काम में आते हैं, उपयोगी होते हैं, वाहन आदि में उनका उपयोग करते हैं। गाय है तो उनका गोबर भी हमारे काम में आता है, और मर जाए तो उनकी खाल तक काम में आ जाती, तुम तो हड्डी भी नहीं छोड़ते। आदमी वो तो गोबर के लायक भी नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? उनका जीवन तुमसे अच्छा जो औरों के काम आए, तुम कहां? जो केवल जीवन का गुजारा करते हैं उनके जीवन में उच्छ्वास है, और जो कुछ कर गुजरने का मादा रखते हैं उनके अंदर उल्लास है। केवल गुजारा करने की बात मत सोचो, कुछ कर गुजरने की ठानो। कुछ करना है। गुरुदेव कहते हैं मरना है तो मर जा, पर जीते जी कुछ कर जा। मरना है तो मर जा, पर जीते जी कुछ कर जा, वरना कर जा तो मत कर जा। क्या है? जीवन को सजिंदगी से जीने का मनोभाव जगाइए। मुझे चाहे जैसे जीवन बिताना नहीं है, जीवन में कुछ उपार्जित करना है, कुछ पाना है। एक अंदर का उमंग, अंदर की उमंग होनी चाहिए, एक ऐसी तरंग कि मुझे कुछ करना है। कुछ लोग होते हैं बड़ी मुर्दनगी उनके जीवन में दिखती, मरे मरे से जिए रहते हैं, एकदम चेहरा देखो तो एकदम कुमलाया हुआ फूल लटका हुआ, देखो तो ऐसे लगे कोई मनहूस की शक्ल है। ऐसी मायूसी, बेबसी, लाचारी, बेरुखी जिंदगी में बनी रहती है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। संत कहते जिंदगी में मायूसी नहीं होनी चाहिए, बेबसी नहीं होनी चाहिए, लाचारी नहीं होनी चाहिए, बेरुखी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जीवन में हर पल जिंदा दिली होनी चाहिए। ये अपने जीवन में घटित करो। क्यों मायूस हों हम, क्यों बेबस हों, क्यों लाचार हों, और क्यों हम बेरुखी को अपनाएं? जीवन के मर्म को जानो। बहुत दुर्लभता से हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। एक पूरे संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन को बखूबी समझ सकता है। उसके पास बुद्धि है, क्षमता है, सोच है, शक्ति है। वो अपने आप को समझ सकता है, जानो मैं कौन हूं, मेरा क्या और मुझे जीवन कैसे जीना। अपने हिताहित का विचार करते हुए अपने जीवन को उत्कर्ष तक पहुंचाने की ठान लो। ऐसी उमंग हृदय में जगाओ कि जब कभी इस दुनिया से जाऊं तो तृप्त होकर जाऊं। उस समय ये न लगे कि हाय कुछ न कर सका। प्रायः लोग जाते वक्त यही कहते हुए जाते हैं, अरे मैंने अपना जीवन व्यर्थ खो दिया।
व्यर्थ मत खो, जीवन को अर्थ दो। अर्थ देने का मतलब उसे प्रयोजन से जोड़ो, उसे फलवान बनाओ, सफल और सार्थक बनाने का उद्यम करो, तो जीवन में कामयाबी घटित हो सकेगी। अन्यथा कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अपने जीवन की दिशा को हमें खुद सुनिश्चित करना होगा, जीवन को मोड़ना होगा। हम उस दिशा में जब आगे बढ़ेंगे तब कहीं जाकर हमारा जीवन धन्य हो सकेगा। तो केवल उच्छ्वास नहीं, उल्लास हो। कई लोग हैं जो थोड़े से जीवन में भी बहुत कुछ कर लेते हैं, और कई लोग हैं जो लंबा चौड़ा जीवन पा करके भी कुछ नहीं कर पाते। संत कहते जितना भी जियो उल्लास के साथ जियो, केवल उच्छ्वास की तरह अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। एक व्यक्ति, उसने अपने घर के आंगन में पारिजात का पेड़ उगाया। उसके मन में बड़ी इच्छा थी कि पारिजात स्वर्ग में फूलता है, धरती पर भी फूले। 24 घंटे वो उस पेड़ की सेवा में रहता, बड़ी उमंगों के साथ पेड़ की सेवा करता। धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा हुआ, पर उसमें फूल नहीं आए। रोज सुबह उठता इस आशा में कि आज कोई फूल उगेगा, आज कोई फूल उगेगा, आज कोई फूल उगेगा। लेकिन हर दिन निराश हो जाता, अगले दिन फिर आशा से भर कर आता, लेकिन फूल नहीं उगा। पेड़ बड़ा हो गया, वो आदमी बूढ़ा हो गया, पर फूल नहीं उग सका। एक दिन किसी संत का उधर से गुजरना हुआ। उसने अपनी व्यथा उनके चरणों में प्रकट करते हुए पूछा कि गुरुदेव, आखिर ये पेड़ कब फूलेगा? गुरुदेव, आखिर ये पेड़ कब फूलेगा? संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस पेड़ को देखा और कहा, वत्स, ये पेड़ कभी नहीं फूलेगा। वत्स, ये पेड़ कभी नहीं फूलेगा। वो एकदम अचंभित रह गया। गुरुदेव, आखिर क्या बात हो गई? ये किसका अभिशाप है? ये पेड़ क्यों नहीं फूलेगा? बोले, वत्स, इसमें किसी का अभिशाप नहीं, ये तुम्हारे जीवन की चूक है, जो तुम्हारे जीवन का अभिशाप हो गया है, अभिशाप बन गया। गुरुदेव, क्या हुआ? बोले, बस ये पेड़ कभी नहीं फूलेगा, क्योंकि ये पेड़ बांझ है। बांझ पेड़ बढ़ तो सकता है पर खिल नहीं सकता। उसने कहा, हाय, मेरा जीवन कैसा भागा, अब बुढ़ापे में मैं क्या करूं? मेरा संपूर्ण जीवन एक बांझ पेड़ की सेवा में बीत गया। मैं तुमसे कहता हूं, कल तुम्हारे मन में ऐसी कसक, पीड़ा, टीस या हुक तो नहीं हो कि मैं बांझ पेड़ की सेवा में ही निकाल दिया। जीवन को बांझ पेड़ की सेवा में बर्बाद कर दिया। ये हमें विचार करने की जरूरत है। कोरा उच्छ्वास का नाम जीवन नहीं है। कोरे उच्छ्वास का नाम जीवन नहीं है। असल जीवन तो वही है जो उल्लास से भरा हो। हर पल जीवन का रस लो। महाराज उल्लसित रहे, इसके लिए क्या करे? 4 बातें बता रहा हूं, जिसको अपने अंदर समझ के रूप में विकसित कर लो। हर पल उल्लास रहेगा। सबसे पहली बात, सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोचो, हर बात को सकारात्मक तरीके से लो। जीवन में उल्लास होगा। दूसरी बात, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो। लक्ष्य बनाओ।
लक्ष्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। मेरा एक ठोस लक्ष्य बने, वो क्या लक्ष्य है ये तुम्हें तय करना है। दुनिया में लोग लक्ष्य बनाते हैं दुनियादारी के। संत कहते हैं सबसे प्रथम लक्ष्य जीवन को सुधारने और संवारने का होना चाहिए। ये लक्ष्य रहेगा तो तुम्हारा जीवन के प्रति एक अलग दृष्टिकोण बन जाएगा। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। ये तुम्हारे अंदर जग गया तो तुम अपने जीवन में कुछ कर सकोगे। तो पहली बात सकारात्मक, दूसरी बात समर्पण, तीसरी बात स्वावलंबी। स्वावलंबी बनो, स्वात्मनिर्भर बनो, पर निर्भर मत रहो। अपना काम अपने साथ करने की कोशिश करो, अपने हाथों से करने की कोशिश करो। दूसरों से अपेक्षा मत रखो। आपके मन में कोई आशा अपेक्षाएं नहीं होगी, तो जब आशा और अपेक्षा नहीं होगी तो हताशा और उपेक्षा के शिकार भी नहीं होगे, उल्लास अपने आप जगेगा। आज तो लोगों की ये हालत है कि अपना पैंट भी टांगना है तो कोई दूसरा टांगेगा। इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी तुम पर आ गई, तुम में आ गई है। जो पर निर्भर होते हैं वे जीवन का रस नहीं ले सकते। स्वावलंबी बनिए, अपना काम खुद करने का अभ्यास कीजिए। बुढ़ापा हावी नहीं होगा। आखिरी तक दौड़िए। नहीं, मैं कर सकता हूं, अभी मैं सक्षम हूं, हृष्टपुष्ट हूं, मेरा शरीर सक्षम है और मन अच्छा है, मैं करूंगा, ये उमंग होनी चाहिए। और चौथी बात संघर्षशील बनिए। संघर्षशील, संघर्ष करने के लिए तैयार रहिए। कोई भी चुनौती आए उसे स्वीकार कीजिए, घबराइए मत। ये चीजें हैं, ठीक है, होगा। जीवन में आनंद आएगा, आप रस निकालने में सक्षम होंगे। मनुष्य के हृदय में जब संघर्ष की चेतना जागृत होती है तो बड़ी बड़ी चुनौतियों के आगे भी नहीं डिगता, उनका सामना करता है और आगत चुनौती को अपनी कुशलता के बल पर एक उपलब्धि में परिवर्तित कर देता है। ये सोच अपने भीतर विकसित कीजिए। देखिए जीवन में क्या आनंद आता है। ये बातें आपको टटोलना है। अगर ये बातें हैं तो उल्लास है और नहीं है तो कोरा उच्छ्वास है। इन्हें जोड़िए अपने जीवन में, जीवन को मोड़िए, जीवन का रस लीजिए, जीवन का आनंद लीजिए। देखिए जीवन में क्या घटित होता है, वो बड़ी उपलब्धि होगी। हमें ये घटित करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उच्छ्वास और उल्लास। आगे की दो बातें हैं, उत्सव और उदासी। जीवन में उत्सव, उत्सव की तरह जीवन में हम जीवन को एक उत्सव बनाएं। उत्सव कब बनता है? अभी बता रहे हैं महाराज, यहाँ अभिषेक महोत्सव आ रहा है, वार्षिक मेला है। आने वाले 3 तारीख को भगवान का 52 गजा में भगवान आदिनाथ की 52 गज की इस प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक होगा, जो वर्ष में एक बार होता है। बड़े उल्लास उमंग के साथ यहाँ तैयारी की गई। आप लोगों को उसकी सूचनाएं भी दी गई। देश भर के लोगों का भाव है। मुझसे कहा तो मैंने कहा 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक होना चाहिए और इस उत्सव को महोत्सव का रूप देना चाहिए। इसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए। अगले 1 वर्ष बाद जब वहाँ मस्तकाभिषेक होगा तो होगा, हम होंगे कि नहीं होंगे हमें क्या पता। उत्सव तो होगा, उत्सव तो 1000 साल से हो रहा है, पर हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका कोई पता नहीं। इसलिए जो महोत्सव आज हो रहा है उसमें हमें अपने आप को सम्मिलित कर देना है और उसका आनंद लेना है। मैं देश भर के लोगों से कहूँगा, जो आपको सूचनाएं दी गई है आप उसका लाभ उठाइए और इस उत्सव में ऐसे उत्साह के साथ सम्मिलित होइए जो आपके जीवन में एक अलग रंग भरे। ऐसे अतिशयकारी भगवान के अभिषेक का सौभाग्य यदा कदा ही मिलता है। ये सुअवसर आप सबको मिल रहा है और गुरुओं के सानिध्य में ऐसा अवसर मिल रहा है तो उससे चूकना नहीं चाहिए।
मौके का फ़ायदा उठाइए, हर घर का व्यक्ति आए और यहाँ भगवान का अभिषेक करे। यद्यपि यहाँ की समिति ने एक दिन का उत्सव रखा है, पर यदि आप लोगों का रहेगा तो मैं उसको आगे भी बढ़वा सकता हूँ और ये उत्सव हो, लोग इसका आनंद ले, क्योंकि फिर कब मौका मिले इसका कोई भरोसा नहीं है। आप लोग समय पर, आज 16 तारीख हुई है, आप इसकी समय पर सूचना यहाँ 1 हफ्ता 10 दिन में दे दें, ताकि समिति आगे की और व्यवस्थाएं आप लोगों को कर सके और यहाँ आकर के आप उसका लाभ उठा सके। लेकिन ऐसे मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। पर बंधुओं, ये तो बाहर का उत्सव है। बाहर का उत्सव तो आप लोग फिर भी मना लेते हैं। हालांकि बहुत से लोग हैं जो उत्सव नहीं मनाते, उनको दूसरे तरह की चीज़ों में आनंद आता है। ऐसे धार्मिक उत्सवों में लोगों का रुझान कम होता है। फिर भी जिनके अंदर ये बाहरी उत्सव के प्रति भी आकर्षण है, वे भाग्यशाली हैं। पर संत कहते हैं, एक है उत्सव मनाना और एक है जीवन को उत्सव बनाना। जीवन में उत्सव मनाने के प्रसंग यदा कदा आते हैं और तुम उन्हें संयोजित करके अपने आप को लाभान्वित कर भी लेते हो। उत्सव मनाओ। उत्सव मनाने में तुम लोग माहिर हो। कुछ लोग तो अकेजन ही ढूंढते रहते हैं। मनाइए, अच्छी बात है, उत्सव मनाइए, पर संत कहते हैं केवल उत्सव मनाइए मत, जीवन को उत्सव बनाइए। कैसे उत्सव बनाओगे? जीवन को उत्सव बनाना चाहते हो? हाँ, कैसे बनेगा? बाहर उत्सव मनाने के लिए भी हमें बहुत सारी संयोजना करनी पड़ती है, बहुत व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है, खूब सारा तामझाम करना पड़ता है, तब बाहर का उत्सव बनता है। भीतर का उत्सव अगर बनाना है, जीवन को उत्सव बनाना है, तो क्या करे? तामझाम करने की जरूरत नहीं, तामझाम छोड़ने की जरूरत है। उत्सव क्या है? उत्स में जब नया रव प्रकट हो जाए तो जीवन में उत्सव बन जाता है। उत्स हृदय में नई रव प्रकट होनी चाहिए। रव एक ध्वनि, एक आवाज, एक उमंग, एक नई सोच विकसित करो जिससे जीवन उत्सव बने। तो एक नई ध्वनि, एक नई रव हो तो हमारे जीवन में एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। आप जीवन को उत्सव बनाना चाहते हैं? बनाना चाहते हैं? 4 बातें उसके लिए भी कह देता हूं। जीवन में उत्सव लाना चाहते हैं, सुख दुख में समता रखो। पहला सूत्र क्या है? सुख दुख में समता है। सुख में तो खुशी और दुख में मायूसी। और सुख ज्यादा आते हैं कि दुख? तो खुशी ज्यादा है कि गम? हाँ, तो फिर गम में उदासी होगी या उत्सव? तो फिर क्या करे? सुख दुख में सम रहो, उदासी कभी हावी नहीं होगी, जीवन में उत्सव बना रहेगा। ठीक है, ये संयोग होता रहता है, ये हमारे अधीन नहीं है, कर्मों के अधीन है। आते और जाते रहते हैं, ये कर्म के संयोग है। ठीक है, सुख आया है तो मेरा नहीं, दुख आया है तो मेरा नहीं। सुख भी टिकने वाला नहीं है और दुख भी टिकने वाला नहीं है, ये तो चलता रहता है। जीवन में एक खेल है, खेल खेलने में कभी हार भी होती है तो कभी जीत भी होती है। जो सच्चा खिलाड़ी होता है वो हार और जीत दोनों के बाद भी अपने खेल में उमंग बनाए रखता है। जानता है एक की जीत होगी, एक की हार होगी। वो जीतता है, थोड़ा बहुत जश्न भी मनाता है, लेकिन उसका अहंकार नहीं करता। और हारता है तो भी ये सोचता है ये खेल का एक पार्ट है। आज हारा हूँ, कल जीतूंगा, आज जीता हूँ, कल हारूंगा। ये हार और जीत लगी रहती है। इतनी समझ हो तो आनंद आएगा। लेकिन लोगों के अंदर ऐसी समझ कम दिखती है। लोग जीत का जश्न मनाने के लिए तो राजी होते हैं, पर हार को एक उत्सव के रूप में स्वीकारने के लिए तैयार कम होते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में हर पल उत्सव होगा जो हार को भी जीत की तरह स्वीकार करेगा। एक जगह एक प्रतियोगिता थी एथलीट्स की, 500 मीटर की दौड़ थी।
और उस दौड़ में 5 लाख का पुरस्कार था। बहुत सारे प्रतिभागी उसमें थे और उसमें एक ऐसा प्रतिभागी था जिसको कोई टक्कर नहीं दे सकता था। सबको पता था कि यही जीतेगा, यही जीतेगा। लेकिन वो जब दौड़ हुई वो 17 सेकेंड पीछे रह गया, दूसरा जीत गया, उसे अवार्ड मिला। 5 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। जैसे ही वो पुरस्कृत हुआ, नंबर 2 में रहने वाले के चरणों में जाकर के प्रणाम किया कि आपकी कृपा से ही मैं जीत सका। लोगों ने क्या कहा, ये क्या माजरा है? तो उस हारे हुए खिलाड़ी ने कहा कि बात कुल इतनी है कि 2 दिन पहले ही ये व्यक्ति मेरे पास आया था, इसकी माँ कैंसर से ग्रसित है, उसको अर्थाभाव था, तो ये मेरे पास आया, कहा आप थोड़ा सा सहयोग कर दोगे तो मैं अपनी माँ की चिकित्सा कर दूंगा। मैंने सोचा इस दौड़ में भले हार जाऊं, जिंदगी की दौड़ में मैं जीत जाऊंगा। मैं आगे बढ़ गया। ये उत्सव मन में आना चाहिए। हार हो या जीत, सुख हो या दुख, समता, सुख में या दुख में समता, हार और जीत में समता, उत्सव। लाभ और हानि में समता, सुख में दुख में समता रखो, हार और जीत में समता रखो, लाभ और हानि में समता रखो। हार जाओ तो हार को भी जीत मान लो, जीत को भी हार। ये तो चलता रहेगा। जय पराजय से परे अपने आप को उठाओ। और तीसरी बात, लाभ हानि में समता। लाभ तो सबको अच्छा लगता है, हानि हानि झेल पाते हो? एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज बाकी सब बातें तो समझ में आती है, पर जब फाइनेंशियल ग्राफ नीचे आने लगता है ना तो नींद उड़ जाती है। लोग नुकसान को नहीं झेल पाते। पर संत कहते व्यापार है, व्यापार में कभी लाभ होता है, कभी नुकसान होता है। तो जैसे तुम लाभ का आनंद लेते हो, वैसे नुकसान का भी आनंद लो, स्वीकार करो। अगर तुम्हारे अंदर ये दृष्टिकोण हो जाए तो तुम नुकसान को भी नसीहत के रूप में देखना शुरू कर दोगे। वो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ले आएगा। नुकसान में भी लाभ देखने की कोशिश या नुकसान में भी संतुष्ट रहने की प्रवृत्ति। देखिए, लाभ में खुश रहने वाले तो बहुत लोग हैं, नुकसान में अपने अंदर स्थिरता रखने वाले व्यक्ति। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जिनके एक बेटे ने कारोबार में लंबा नुकसान कर दिया। अनुभव की कमी थी और अनुभव की कमी के कारण उसने नुकसान कर दिया। उसका असर ये रहा, 40 लाख रुपए का नुकसान था। ये लगभग 15 साल पुरानी बात है। 40 लाख रुपया उस समय उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा था। इसका असर उस बच्चे पर यह पड़ा कि वो एकदम हार बैठा, हताश हो गया। उसके पिता और उसका भाई, बड़ा भाई, बहुत पॉजिटिव था। उसने मुझसे आकर के, बड़े भाई ने कहा, महाराज आप किसी तरह से भाई को समझाओ, नुकसान हुआ हमें उसका कोई कष्ट नहीं है, पर हमारे भाई में जो डिप्रेशन के लक्षण आ रहे इसकी हमें बड़ी चिंता है। आपके मोटिवेशन से कुछ फर्क पड़ेगा। मैंने बुलाया, उसके पिताजी और भाई दोनों साथ आए, बातचीत किया। उसने पहला वाक्य कहा कि मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकता, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, मैं सफल नहीं हो पाऊँगा। हम बोले तूने अभी तक किया क्या है? बोले पढ़ाई किया और अभी व्यापार में किया, हार गया। बोले एक ही बार में हार मान गया, 100 बार चींटी गिरती है तब चढ़ती है, घबराता क्यों? कोशिश करेगा तब कामयाबी होगी। एक बार हार गया तो हार गया, नुकसान हो गया सो नुकसान हो गया, आगे के लिए सोचो। उसी बीच उसके पिताजी ने कहा, महाराज हम इसको नुकसान नहीं मानते, इसने जो नुकसान किया है इसे हम नुकसान नहीं मानते, क्योंकि आज भगवान की दया से इतना हमारे पास है कि जो नुकसान हुआ उसकी हम भरपाई कर सकते हैं, हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं, और आपकी दया से हम पर कोई कर्ज भी नहीं है, हम इसको नुकसान नहीं मानते। पर महाराज
ये अगर हार के बैठ जाएगा तो ज़्यादा नुकसान है। इसे तो कहिए कि फिर से नया काम शुरू करना शुरू करे। सिस्टम को हम ठीक करेंगे, व्यापार की सारी नीतियों की समीक्षा करेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, हमारा नुकसान दूर होगा। मैंने उससे समझाया, बोले बेटे इस नुकसान को नसीहत मानो, अपने अंदर सुधार करो और सुधार करके पूरा सिस्टम ठीक करो, फिर खड़े हो जाओ। उनने 3 महीने अपने बिजनेस को बंद किया, सिस्टम ठीक किया, फाइनेंस का धंधा था, सिस्टम ठीक किया और सिस्टम ठीक करने के बाद उनने अपना काम शुरू किया। आप सब सुनकर आश्चर्य करोगे, 1 साल में 300% की ग्रोथ उनने अपने बिजनेस के टर्नओवर में दे दी। ये सोच, और नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, रोते रहोगे। होगा, एक जगह नुकसान हुआ, दूसरी जगह फायदा, हिसाब बराबर। आज नफा कल नुकसान, ये तो लगा ही हुआ है। कितना रोगे, कब तक सोचोगे? इस चक्कर में मत पड़ो। अपनी जीवन की दिशा को मोड़ने का उपक्रम करो। तो नफे और नुकसान में, लाभ और हानि में भी अपनी स्थिरता बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि नुकसान का काम करो, काम तो अच्छा करो, पर अच्छा काम करने का अंजाम भी अगर गलत होता है तो उसे सहज रूप से स्वीकार करो। जीवन में उत्सव बनेगा। हताश मत हो, उद्वेलित मत हो, व्यग्र मत बनो, बेचैन मत बनो। अरे बड़ा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। नुकसान को नुकसान मानने वाले लोग तो नुकसान में स्थिरता रखने वाले की बात तो बहुत दूर की है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनको मनमाफिक फायदा होता उसके बाद भी नुकसान समझते हैं। मनमाफिक फायदे के बाद भी नुकसान। मेरे पास एक दंपति आए, पति कुछ उदास सा था। मैंने पूछा क्या बात है भाई, आज तुम बड़े उदास से दिख रहे। बोले महाराज लाख रुपए का नुकसान हो गया, लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो उसकी पत्नी वहीं बाजू में बैठी थी। महाराज छोड़ो, इनकी तो आदत ही ऐसी है, तो बोलते रहते, ये नहीं कहते कि 2 लाख का फायदा हुआ। महाराज छोड़े, इनकी तो आदत ही ऐसी है, कहते रहते, ये नहीं कहते कि मुझे 2 लाख का फायदा हुआ। मैंने कहा क्या मामला? ये कह रहा है लाख का नुकसान, तुम कह रही 2 लाख का फायदा हो गया, मामला क्या है? तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा महाराज कल ही इन्होंने 1500 के खरीद का चना 1900 के भाव बेचा था, तो 2 लाख फायदा हुआ था। 1500 के, बहुत पुरानी बात है ये, 2003 की बात है। 1500 के खरीद का चना 1900 के भाव बेचा तो 2 लाख का फायदा हुआ। आज दाम बढ़ के 2100 हो गए तो कह रहे अरे आज एक दिन और रुक जाते तो 1 लाख और मिल जाता। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में कभी सुखी हो पाएगा? अपनी सोच हमें बदलना है। सुख में, दुख में, हार में, जीत में, लाभ में, हानि में, जीवन में, मरण में, या संयोग में, वियोग में सहज रहो, समता रखो, प्रसन्नता रखो, तो आनंद ही आनंद है। कभी नहीं डगमगाओगे। जो इस तरह की क्षमता रखते हैं उनके जीवन की कहानी कुछ और होती है। हमारे यहाँ एक जैन जगत में विद्वान हुए बनारसी दास जी, बड़े आध्यात्मिक विचारधारा के सदगृहस्थ थे। उनके घर एक चोर आया। ये चोर आया, चोर घर में सारा सामान समेट रहा है। देखो क्या आनंद है, आध्यात्म में जीने वाले व्यक्ति के जीवन का आनंद क्या है। सामान समेटने लगा, नींद खुल गई इनकी। नींद खुलने के बाद देखा जो टोकना था उसको उठाने में चोर को तकलीफ हो रही थी। वे फटाक से उठे और उसे सहारा दे दिए। जब सहारा दे के उसके टोकने को सिर पर रखा तो चोर को होश आया कि ये है कौन। देखा ये तो मालिक ही है, और मालिक है और उसका ये व्यवहार देख करके चोर तो एकदम अचंभित रह गया। मामला क्या? बोले कोई बात नहीं, आपने बहुत मेहनत करके टोकना भरा है, उठा नहीं पा रहे तो मैंने सोचा चलो सहारा दे दो, मेरे घर का वजन कम हो जाएगा। ये सोच। चोर चरणों में गिर गया। बोले आप जैसे सत्पुरुषों का धन ले जाकर के मैं बचा नहीं पाऊंगा, मैं इसे छोड़ता हूं। क्या आपने दिशा दे दी।
है तुम्हारे अंदर ऐसी दृष्टि? सब कुछ हमारी अपनी मानसिकता पर है। जन्म मरण में भी अपने अंदर उत्साह होना चाहिए, मरने का डर नहीं होना चाहिए। लोग उदास हो जाते, इन्हीं सब चीजों में तो उदास होते। थोड़ा सा दुख आया उदास, हार गए उदास, नुकसान हुआ उदास, मौत की बात आ गई उदास। नहीं, वहां भी उत्साह, उत्सव। एक राजा का एक वजीर था, किसी बात को लेकर राजा उससे नाराज हो गया और उसे मृत्युदंड घोषित कर दिया। दूसरे दिन उसका मृत्युदंड होना था और संयोगतः जब राजा का ये फरमान निकला, उस दिन उसका जन्मदिन था। जन्मदिन था और वो अपने प्रशंसकों के मध्य अपना जन्मोत्सव मना रहा था। जन्मोत्सव मना रहा था। राजा ने अपने गुप्तचरों से पता लगाया कि इस मंत्री को अचानक प्राणदंड दिया गया, उसकी प्रतिक्रिया क्या है। गुप्तचरों ने आकर राजा से कहा कि महाराज, वहाँ तो उत्सव चल रहा है, आनंद चल रहा है, वहाँ मरने की बात नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई जन्मा है और वो भी किसी निपूतों के बड़े उम्र के बाद बुढ़ापे में कोई पुत्र आया हो, ऐसा जन्म, ऐसा उत्सव है। लोगों ने उसे बताया कि ये नाच गान बंद कर दिया जाए, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा सदमा है। आपके मृत्युदंड की बात घोषित हो गई है। तो उसने कहा नहीं, नाच गान बंद मत करो, नाच गान चलने दो, नाच गान चलने दो। और जब मुझे सूली पर ही चढ़ना है तो मैं नाचते हुए सूली पर चढ़ना चाहूँगा, मैं नाचते हुए सूली पर चढ़ना चाहूँगा। नाच गान चलने दो, जब जाना ही है तो फिर क्या सोचना, नाचते नाचते जाऊँगा। राजा तक बात पहुँची तो राजा ने कहा, जो जीना जानता है और जीना चाहता है, मैं उसे मार नहीं सकता, अपनी सजा वापस लेता हूँ। मैं तो केवल ये पता करना चाहता था कि इस व्यक्ति का अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या है। उत्साह हो। दो घटना बताता हूँ। उत्साह और उदासी के परिणाम क्या होते हैं। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनको कैंसर हुआ। आजकल कैंसर की शिकायत बहुत होती है, प्राय हर हफ्ता में एक आध संदेश किसी न किसी व्यक्ति का आ जाता है। एक व्यक्ति को कैंसर हुआ, लीवर में लीवर सोरियासिस हुआ, बड़ा जिंदा दिल आदमी था। जब उसे बताया गया कि उसको कैंसर है, वो मेरे पास आया। परिवार के लोग थे, उसकी धर्मपत्नी थी, बच्चे थे, बड़े दुखी थे। उनके चेहरे में एक उदासी और डिप्रेशन के भाव दिख रहे थे। उस व्यक्ति के पास प्रति मैंने देखा बिल्कुल सामान्य था। मैंने उससे पूछा, भैया क्या हो गया? बोले, महाराज आप ही लोग बोलते हैं शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधि का मंदिर है, जितने रोग उतने रोग। महाराज अभी तक दबा पड़ा था, निकल गया, ठीक है, जा रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ, रोग के लक्षण प्रकट हो गए तो अब मैं सावधान होकर के जाऊँगा, पल पल सावधान रहूँगा ताकि सदगति में जा सकूँगा, अपनी समाधि कर सकूँगा। आपके पास मैं इसीलिए आया हूँ महाराज, ऐसा आशीर्वाद और मार्गदर्शन दे कि मैं रोग को सह सकूँ और अपनी क्षमता रख सकूँ, भेद विज्ञान के साथ इस संसार में जाऊँ। पत्नी में हताशा है, उसमें नहीं, ठीक है, बीमारी है, इलाज करेंगे। डॉक्टर बोल रहा है लाइलाज बीमारी है, तो लाइलाज बीमारी है तो अब उपाय क्या है? तन का इलाज न करो, मन का इलाज करो। इस तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो, इस बीमारी को बोझ मत बनने दो। बीमारी को ज्ञान पूर्वक जानो, बीमारी का वेदन करो, पर मन में वेदना मत होने दो। यही जीवन का मंत्र है, इसी के बल पर जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। वो आदमी अपने आप को संभाले रखा। मुझे उसको कम पत्नी, उसको तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी पत्नी को समझाना पड़ा। उसकी पत्नी को समझाना पड़ा कि इन सब चीज़ों को भूलो, ये है संयोग, जितने सब होंगे। मैंने उसको कई तरीके से समझाया। उनके दोनों बेटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते थे, किसी चीज़ का
कोई कमी नहीं। पति भी बोल रहा था महाराज इनको बेटों की कोई ज़रूरत नहीं, अगर मैं चले भी जाऊं तो जो व्यवस्थाएं हो सकती होगी वो सब है, और इनको बोले कि ये कर्म सिद्धांत पर विश्वास करे। उसने बोलते बोलते एक ही बात कही, महाराज जाने की बारी आने पर तो स्वस्थ आदमी भी चला जाता है, ये क्यों इन सब चीज़ों का मोह करती है, इन्हें समझाइए। तत्व ज्ञान था तो उसने कैंसर जैसी बीमारी को भी जिंदा दिली से जी लिया, और जिसके अंदर तत्व ज्ञान ना हो वो सामान्य स्थिति में भी डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। जीतिए अपने आप को, मोड़िए, हर घटना को उस तरीके से देखिएगा तो जीवन भर आपके अंदर उत्सव का भाव बना रहेगा, जीवन उत्सव बन जाएगा। नहीं तो उदासी, बहुत जल्दी उदास में क्या होता, शकल कैसी होती, खूबसूरत, मुंह लटक जाता। देखो तो 12 बज गए, क्यों उदास हो? कभी उदास मत हो, कभी हताश मत हो, जीवन में उल्लास जगाओ, उत्सव बनेगा। नहीं तो केवल उच्छ्वास की भांति हमारी जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी। तो बस सार संक्षेप में आज मैं आप सबको ये कहूँगा, एक उत्साह अंदर का हो जो उत्सव बनाए, दिशा अपनी आनी चाहिए जिससे हम अपने जीवन को मोड़ सके, बेहतर बना सके। इस भाव के साथ मंगल भावना करते हुए विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो, कहीं देश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो, नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो, राग द्वेष अनुमोह मिट जावे अंतर उज्ज्वल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो, प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगल हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो, मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो, जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो, राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय
होय। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है हमारी यह भावना, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।